Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो हम कंटिन्यू करेंगे आपके चैप्टर 8 को। तो प्रीवियसली हमने टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे। तो आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर देखेंगे, फ्लावर का स्ट्रक्चर एंड किस तरह से फ्लावर में फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है वो आज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी में हैं, जैसे कि व्हाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर एक ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की क्या जरूरत है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, हम उन्हें आंसर करेंगे और फिर फ्लावर का स्ट्रक्चर देखेंगे एंड पॉलिनेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सिंपल सी आप बात सोचो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट है, कोई वेरिएशन नहीं है, गेमीट फॉर्मेशन नहीं होता है, आइडेंटिकल कॉपीज बनती हैं ऑर्गेनिज्म की। बट ऑन द अदर साइड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो डिफरेंट पेरेंट इन्वॉल्व हैं, गेमीट्स इन्वॉल्व हैं, फ्यूजन होगा गेमीट्स का, मियोसिस प्रोसेस इन्वॉल्व है। और मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया कि मियोसिस वो प्रोसेस है जिसमें वेरिएशंस आते हैं, और ये जो वेरिएशन है ये हेल्पफुल होते हैं एक इंडिविजुअल को अपने हैबिटेट में स्टेबलाइज करने के लिए, अच्छे से अपनी लाइफ कंटिन्यू करने के लिए ये वेरिएशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें दो सेल्स का फ्यूजन होगा जिसमें कॉपिंग ऑफ डीएनए होगा प्लस वेरिएशन आएंगे। डीएनए तो कॉपी होगा। सिंपल एग्जांपल जो मैंने आपको पहले भी कहा, याद रखेंगे कि हमारे पेरेंट्स से हम सिमिलर हैं बट एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। तो वो जो कॉपिंग ऑफ डीएनए हुआ है वो तो सिंपल प्रोसेस है, जैसा होना ही है कि डीएनए कॉपी होगा, एक सेल से दूसरे डॉटर सेल्स में आएगा। बट जो वेरिएशन आया ड्यूरिंग मियोसिस प्रोसेस वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे वही बात लिखी है कि जो स्मॉल वेरिएशंस आते हैं इन द अपकमिंग जनरेशन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और वेरिएशन बहुत ही स्लो प्रोसेस है इन केस ऑफ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो अगर डीएनए कॉपी हो रहा है हर एक जनरेशन में विद फ्यू वेरिएशंस, तो उससे ऑर्गेनिज्म जो है वो बेटर अडेप्ट करेगा अपने एनवायरनमेंट में, सूटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो उसे हेल्प करेंगे नेक्स्ट जनरेशन को परपेचुएट करने के लिए। तो अब यहाँ बोला है कि सो हाउ कैन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेरिएंट्स बी स्पीड अप। तो ये जो वेरिएशंस आ रही हैं ये स्पीड अप कैसे होगा ये प्रोसेस। तो सिंपल सी बात है, ये जो वेरिएशंस हैं ये धीरे धीरे एक्यूमुलेट होते हैं, कोई भी सडन चेंजेस नहीं आते। ऐसा नहीं है कि आज ये ह्यूमन का बेबी है नेक्स्ट एलियन बेबी बनेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। धीरे धीरे चेंजेस होते हैं बॉडी में, क्योंकि इतनी बड़ी बॉडी है, 3 ट्रिलियन सेल्स हैं, तो सेल्स के डीएनए में चेंजेस आने में टाइम तो लगेंगे। तो हर एक न्यू वेरिएशन जो डीएनए में आता है, डीएनए में कॉपी होता है नेक्स्ट जनरेशन में, धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता जाता है, इकट्ठा होता जाता है, एड ऑन होता जाता है। एक जनरेशन में कुछ चेंजेस आए, दूसरी जनरेशन में कोई सेकेंड चेंजेस आए, तो वो दोनों चेंजेस एड ऑन हो गए। तो इस तरह से दो डिफरेंट इंडिविजुअल जो दो डिफरेंट पॉपुलेशन से हैं, जब वो रिप्रोड्यूस करते हैं तो उससे वेरिएशंस धीरे धीरे एक्यूमुलेट होते रहते हैं हर जनरेशन में। तो आपका सबसे पहला आंसर यही होता है कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट क्रिएट्स वेरिएशन। ठीक है, इट गिव्स चांसेस फॉर वेरिएशन। और वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है वो हम फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब अगर हर जनरेशन में डीएनए कॉपी हो रहा है तो फिर डीएनए तो डबल हो जाना चाहिए, ट्रिपल हो जाना चाहिए, आपका डीएनए तो बार बार ऐड होना चाहिए। बट ऐसा क्यों नहीं होता। तो सिंपल आपका प्रोसेस है मियोसिस। मियोसिस के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि मियोसिस इज रिडक्शनल डिवीजन। क्या होता है आपके मियोसिस में, उसमें जो भी सेल है वो रिडक्शनल डिवीजन में जाता है। मींस अगर आपके पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम है तो जो डॉटर सेल्स आपकी बनती हैं उनमें 23 क्रोमोसोम होंगे, 46 नहीं होगा। ठीक है,
तो यही डिफरेंस है माइटोसिस एंड मियोसिस में। माइटोसिस में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में है, अगर पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम है तो जो 2 डॉटर सेल बने उनमें भी 46 होंगे। बट मियोसिस में ऐसा नहीं होता। मियोसिस में रिडक्शन हो जाता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जैसा कि आपको पता है हमारी पूरी बॉडी में, मतलब हमारी बॉडी में जो सोमैटिक सेल्स हैं उनमें कितने क्रोमोसोम्स हैं? 23 पेयर या 46 क्रोमोसोम। बट जो गेमीट्स हैं, स्पर्म है, ओवम है, उसमें कितने क्रोमोसोम्स हैं? सिर्फ 23। तो जब 23 क्रोमोसोम का स्पर्म एंड 23 क्रोमोसोम का ओवम फ्यूज होगा तो कैसा जाइगोट बनेगा? विद 46 क्रोमोसोम। तो यही बात आपके इनिशियल पैराग्राफ में बताई गई है कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन क्या किया सेल ने? मियोसिस डिवीजन जो है वो किया। मियोसिस डिवीजन में हमें पता चल गया क्या हो जाता है, सेल्स में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं जो कि वापस रीस्टोर हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल्स बने जो मियोसिस में जाएंगे, जैसे कि गेमीट्स बनाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि गेमीट्स ही वो सेल्स हैं जो मियोसिस प्रोसेस का रिजल्ट है। उनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, वो डीएनए को कैरी कर रहे हैं, बोथ द पेरेंट मैटरनल डीएनए, पैटर्नल डीएनए। पैटर्नल डीएनए किसमें प्रेजेंट है? स्पर्म में। मैटरनल डीएनए ओवम में। जब दोनों फ्यूज होंगे तो क्या बनेगा? जाइगोट। तो जाइगोट में 46 क्रोमोसोम्स आपके आ गए, 23 पेयर आ गया। तो इस तरह से जर्म सेल्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं और री एस्टैब्लिशमेंट करते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम का, जिससे नई जनरेशन में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो स्टेबल रहता है। तो सिंपल देखो, अगर मियोसिस नहीं होता तो 46 क्रोमोसोम्स के साथ स्पर्म और ओवम होते और वो फ्यूज करते तो 46 प्लस 46, आप सोचो डबलिंग हो जाती यहाँ क्रोमोसोम का। तो ह्यूमन बेबी तो होता नहीं, वो कोई एलियन बेबी बन जाता है ना, क्योंकि ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम है? 23 पेयर या 46 क्रोमोसोम्स। तो नेक्स्ट सबसे पहले हम समझते हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावर में। और फ्लावर में कैसा रिप्रोडक्शन होता है आपका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फ्लावर क्या है? आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। अगर आपसे पूछे कि प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है तो दैट इज फ्लावर। तो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। तो अब आप देखो क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एंड नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। तो नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मींस जो रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते, जैसे कि पेटल्स, जो आपके कलरफुल पेटल्स होते हैं, पंखुड़ी होती है। सेपल्स, जो आपके ग्रीन कलर के होते हैं फ्लावर के बेस पे, उसे हम सेपल कहते हैं। तो ये आपके क्या हो गए? पेटल एंड सेपल क्या हो गए? नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। पेडिसल, रिसेप्टिकल, ये सभी क्या है? नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है। रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है फ्लावर का? फ्लावर में आपका प्रेजेंट है स्टेमन एंड पिस्टल। तो स्टेमन इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पिस्टल इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब इनको फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? तो आप देखो, पिस्टल को डिवाइड किया गया है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी में। तो स्टिग्मा आपका अपर लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, स्टिकी होता है जिसपे पोलन ग्रेन लैंड करते हैं। स्टाइल आपका ये लॉन्ग ट्यूब है जो कहाँ जाके एंड होती है? आपकी इनसाइड द ओवरी, जहाँ पे एग्स प्रेजेंट है। स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये किससे बना है? एंथर एंड फिलामेंट। तो एंथर आपका ये है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, 2 लोब्स प्रेजेंट हैं। इसके अंदर क्या है? पोलन ग्रेन्स, जो कि क्या है? प्लांट के मेल गैमीट्स। तो पोलन ग्रेन्स एंथर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। और फिलामेंट लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। एंथर बर्स्ट होगा तो पोलन ग्रेन रिलीज होंगे, ये पोलन ग्रेन जाके स्टिग्मा पे लैंड करेंगे और फिर आगे का आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा। पॉलिनेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन, ये सब प्रोसेस आगे स्टार्ट होंगे। तो हमने अभी देखा नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट पेटल एंड सेपल, रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गए पिस्टल एंड स्टेमन। तो स्टेमन इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो इन दोनों से मिलकर बना है, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है? पोलन ग्रेन।
पिस्टल किससे मिलकर बना है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा आपका लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, स्टाइल आपकी लॉन्ग ट्यूब है, ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल्स या एग्स, मींस आपके फीमेल गैमीट। तो मेल गैमीट को क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन। फीमेल गैमीट को क्या कहते हैं? एग्स या ओव्यूल्स। तो यही बेसिक चीजें आपकी लिखी हुई हैं जो आपने शायद 8th में भी पढ़ी होंगी। फ्लावर का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर लिया। अब 2 वर्ड्स आते हैं आपके, यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है? यूनी मतलब देखो सिंगल, वन। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनमें या फिर स्टेमन होगा या पिस्टल होगा, मतलब या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। बाइसेक्सुअल फ्लावर तो सिंपल, बाई मतलब 2। तो ऐसे फ्लावर जिनमें स्टेमन और पिस्टल दोनों प्रेजेंट होगा। तो आपको एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर के हो गए पपाया एंड वाटरमेलन, बाइसेक्सुअल फ्लावर के हो गए हिबिस्कस एंड मस्टर्ड। तो ये आपके 2 टाइप के फ्लावर्स होते हैं, यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल फ्लावर, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ स्टेमन एंड पिस्टल। इसके अलावा ये सभी लाइंस लिखी हैं, पॉइंट्स लिखे हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए कि फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अब आते हैं पॉलिनेशन पे। स्ट्रक्चर हमने देख लिया, मेल और फीमेल गेमीट्स क्या है, कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जिनमें ये प्रोड्यूस होते हैं। एग्स और ओव्यूल्स कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं? ओवरी के अंदर। और आपके पोलन ग्रेन कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं? एंथर के अंदर। तो जब एंथर से पोलन ग्रेन बर्स्ट होंगे और कहाँ पहुंचेंगे? स्टिग्मा पे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। तो अब 2 तरह का पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन। तो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर में हो सकता है सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि स्टेमन भी वही है, पिस्टल भी वही है। तो आप देखो, एंथर में से पोलन ग्रेन बर्स्ट होंगे, वो लैंड कर गए स्टिग्मा पे। तो दिस इज पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन आपके बाइसेक्सुअल में भी हो सकता है और यूनिसेक्सुअल में तो होता ही है, क्योंकि यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या है? एक में स्टेमन है, एक में पिस्टल है। तो स्टेमन में से मींस एंथर में से पोलन ग्रेन बर्स्ट होंगे और दूसरे फ्लावर पे जाके लैंड करेंगे, और कहाँ पे? स्टिग्मा पे। तो स्टिग्मा कैसा होता है? स्टिकी होता है, पोलन ग्रेन उस पर स्टिक हो जाते हैं। दूसरा फ्लावर मींस ऐसा नहीं है कि रोज का पोलन ग्रेन लिली पे जाके लैंड करेगा, नहीं, रोज का पोलन ग्रेन ऑब्वियसली रोज पे ही लैंड करेगा। अगर वो किसी और फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करता है तो वो कुछ दिन में उसकी खुद ही डेथ हो जाएगी, क्योंकि सिंपल सी बात है, रोज का पोलन ग्रेन जो है उसको एक्सेप्ट करेगा रोज का ही फीमेल पार्ट, रोज का ही स्टिग्मा, है ना। तो सेम फ्लावर्स के पोलन ग्रेन्स के बीच में ही पॉलिनेशन हो सकता है। तो फर्स्ट आपका हो गया सेल्फ पॉलिनेशन, जिसमें पोलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करेंगे। सेकेंड हो गया क्रॉस पॉलिनेशन, जिसमें आपके पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के सेम स्पीशीज के दूसरे फ्लावर पे जाके स्टिग्मा पे लैंड करेंगे, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये आपकी इनिशियल डेफिनेशंस हैं सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन की। फिर आप देखो, पॉलिनेशन हो गया, पोलन ग्रेन लैंड कर चुका है अब स्टिग्मा पे। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? अब स्टिग्मा से फिर आपका पोलन ग्रेन कहाँ जाएगा? स्टाइल में जाएगा। और हम कहते हैं कि पॉलिनेशन जो प्रोसेस है वो कौन करवाता है? जैसे कि आपके डिफरेंट एजेंट्स है, विंड से होता है, वाटर से होता है, इंसेक्ट्स करवाते हैं। तो हनी बीज देखो, इन हनी बीज पे ये येलो येलो कलर के पोलन ग्रेन ही गिरे हुए हैं। अब ये पोलन ग्रेन, क्योंकि हनी बी तो एक फ्लावर से दूसरी फ्लावर पे जाती हैं, तो वो पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करती हैं। तो हनी बीज क्या है? पॉलिनेटिंग एजेंट्स जो पोलन ग्रेन को ट्रांसफर कर रही हैं। तो अब नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे, पोलन ग्रेन लैंड हो चुका है स्टिग्मा पे। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? आपका पोलन ग्रेन में से जो मेल गैमीट है, मेल जर्म सेल है, वो कहाँ जाएगा? पोलन ट्यूब बनाएगा और स्टाइल से होते हुए पहुंचेगा ओवरी में। ओवरी में क्या प्रेजेंट है? फीमेल गैमीट, आपके ओव्यूल या एग प्रेजेंट है। ओव्यूल या एग प्रेजेंट है। फिर आपका ओव्यूल एंड जर्म सेल का फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो के बाद आपका बनने वाला है फ्रूट। फ्रूट के अंदर सीड डेवलप होगा।
तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? जर्मिनेशन। तो यही बात यहाँ पे लिखी है आपका, पोलन ग्रेन लैंड हो गया स्टिग्मा पे, कहाँ पहुंचेगा? इनसाइड द ओवरी, जहाँ पे क्या प्रेजेंट है? आपके ओव्यूल्स या एग्स पोलन ट्यूब की हेल्प से पहुंच गए। फर्टिलाइजेशन हुआ, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, मतलब पोलन ग्रेन और एग का फ्यूजन हुआ। जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बना विद इन द ओव्यूल। अब ध्यान देंगे, ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो गया? आपके सीड में। ओवरी किस में कन्वर्ट हो गई? फ्रूट में। और आपके पेटल्स, सेपल्स, स्टेमेन ये सभी फॉल ऑफ हो गए, सभी झड़ गए। और जब फ्रूट बन जाता है तब थोड़ा ना फ्लावर दिखता है। तो अब आपका फ्रूट बन चुका है, इसके अंदर सीड बन चुका है। तो ध्यान रखेंगे, ओव्यूल फॉर्म द सीड, ओवरी फॉर्म्स द फ्रूट। तो ये जो पूरा प्रोसेस था जिसमें सीड बना, फ्रूट बना और वो सीड से फ्यूचर प्लांट बनेगा, एट लास्ट वो जो सीड है जब वो वापस सॉइल में जाएगा तो वो जर्मिनेट होके एक बेबी प्लांटलेट या सैपलिंग बनाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। If you like the videos, please like, comment, share and subscribe. Thank you for watching the video.